मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार, गिरा फरोश बेखौफ होकर आवाम को लूटने में मशरूफ। आटा, चीनी, दालें, फल समेत हर चीज गरीब की पहुंच से दूर। इंतजामिया कीमतें कम कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। आटे की कीमत एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। 6 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 20 किलो थैले की कीमत 805 से बढ़कर 925 रुपए हो गई। आवाम सरपीट कर रह गए। चीनी को देखें, आटा देखें, दालें देखें, हर चीज महंगी से महंगी होती जा रही है। सब्जी और फ्रूट तो गरीब के खरीदने के बस की बात ही नहीं रही। बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त यानी इंतहाई आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। दालें भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, यानी महंगाई इंतहाई दर्जे को पहुंच चुकी है। हर चीज़ महंगी हो गई है। घी ले लो, आटा ले लो, चीनी ले लो, दाल इतनी महंगी हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। दावे वादे सब झूठ साबित हुए। आए रोज बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। अब तो रहम किया जाए, सिर्फ दावों से बाहर निकलकर अमली इकदाम किया जाए। शहरियों की हुकूमत से फरियाद। आप किसी भी मिल की बात कर लें, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, सबके ऊपर पूरा जो फोरेंसिक हुआ है, जो चीज़ जिस तरह से आई है वो सबके सामने रख दी गई है। चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, उस मिल के मालिक का, उसको बिल्कुल नहीं माफ किया गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आजम ने रिपोर्ट पब्लिक करके कौन से किया वादा पूरा किया। रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात के साथ परेशान कुन चीजें भी हैं। मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, इसका सबसे बड़ा जिम्मा वज़ीर आज़म पर जाता है, इमरान खान पर। उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। अवाम 90 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं। अवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। चीनी की कीमत में इजाफे की जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान गुजदार, असद उमर हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आटा चीनी बहरान पर हटाए गए वफाकी सेक्रेटरी फूड हाशिम पोपलजई एमडी पेपरा तैनात। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के तैनाती की। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी समेत नवाज शरीफ साहब के। एटमी धमाका राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और मैंने किया। नवाज शरीफ ने मुखालफत की थी। शेख रशीद का नया दावा, अगले 90 दिन सियासत के लिए अहम करार दे दिए। कहते हैं वजीर आजम चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमती यकीन दहानियों से थक गए, माली हालात भी बहुत खराब हो गए, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हाथ खड़े कर दिए। पीर से ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। पाकिस्तान में एक ही रोज में रिकॉर्ड 78 अमवात, मजमूई तादाद 1395 हो गई। मरीजों की तादाद 66,000 से बढ़ गई। 24,131 मरीज सेहतयाब हुए। मजीद 2 हुकूमत अरकान कौमी असम्बली कोरोना का शिकार। वजीर मुमलिकत शहरयार अफरीदी वायरस में मुब्तला। MNA ज़हूर कुरैशी ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। जिस तरह पाकिस्तान में वबा फैल रही है और मकामी सतह पे अब इसकी जो ट्रांसमिशन है, जिसे हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, वो तकरीबन 92% है। तो जाहिर है कि इसका इम्कान था, है और अभी मुस्तकबिल में कुछ अर्सा रहने का इम्कान भी है कि हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ेंगे और अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ेंगी। हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। मुआवरे खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं मुल्क में लोकल ट्रांसमिशन की सतह 92% है। SOPs पर मजीद सख्ती से अमल करने की जरूरत है।
1 जून से लेके 10 जून का जो अब पीरियड है, जो हमने अगला शेड्यूल जो है वो शाया किया है, उसमें लगभग 20,000 लोग पाकिस्तान वापस आएंगे, यानी हर रोज़ 2,000, यानी डबल जो अभी तक हम ला रहे थे उससे 2 गुना हमने उसमें इजाफा कर दिया है। दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। अब तक 33,000 को वापस लाया गया है। आइंदा 10 दिनों में 20,000 अफराद को वापस लाया जाएगा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ। इस वक्त हमारे पास अगर आप देखिए, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स आर 303, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स आर 64। पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। 53 निजी अस्पतालों में 381 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इलाज से मुताल्लिक तमाम मालूमात वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। बलोचिस्तान हुकूमत का कोरोना से शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सूबे में हिफाजती सामान वाफिर मिकदार में मौजूद है। अमवात में इजाफा तशवीशनाक करार दे दिया। वजारत सेहत ठेके पर चल रही है। इस्लामाबाद के अस्पताल आर्जी चार्ज पर चल रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तैयारा हादसा, तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने आज भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड डी कोडिंग के लिए फ्रांस ले जाया जाएगा। हादसे में शहीद 60 मैयतों की शनाख्त हो गई। 41 मैयतों की शनाख्त फिजिकल तरीके से, 18 की DNA से की गई। 51 वुरसा के हवाले, 37 अभी तक सर्दखानों में शनाख्त के मुंतजिर। तैयारा हादसा, शहीद सीनियर सहाफी अंसार नकवी की नमाज जनाजा जामा मस्जिद अस्करी फोर में अदा। समाजी सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। COD कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। टिड्डी दल ने खेत के खेत उजाड़ दिए। चारों सूबों के दर्जनों अजला मुतासिर। भारी नुकसान पर किसान और बागबान परेशान। फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की 1100 से जायद मुश्तरका टीमें टिड्डी दल के खिलाफ बरसरे पैकार। मुतादिद इलाकों में सर्वे एंड कंट्रोल ऑपरेशन जारी। इस काम में सच टीवी जो है बहुत आगे आया है। उन्होंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है। सच टीवी के इस अच्छे काम को सलाम करता हूं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सच टीवी की काबिशों को मैं सलाम पेश करता हूं, जिस तरीके से ये गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीब की मदद करें, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करें और आखिरत कमाएं। सच टीवी की काविश, नेकी की टोकरी का हिस्सा बने। भारत की जिल्लत कम ना हो सकी। लद्दाख में चीन के हाथों पिटाई। कश्मीर पॉलिसी भी नाकाम। परेशान मोदी सरकार एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने ढूंढने लगी। सारी दुनिया को बता दिया, एक बार फिर वाजे करना चाहते हैं, भारत कोई हमाकत न करे, हम तैयार हैं, मुंह तोड़ कर रख देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर वाजे कर दिया। मकबूजा वादी में काबिज फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला न थम सका। भारतीय फौज ने कल गांव में 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दोनों नौजवानों को मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान निशाना बनाया गया। बुज़दिल
बुज़दिल भारतीय फौज शैतानी हरकतों से बाज न आई। आरएसएस का झंडा ट्रकों पर लगाकर शहरियों को धमकाने पर अपनी ही आवाम ने खूब जलील किया। मोदी की फौज ने भागने में ही आफियत जानी। साल में कम से मत देखा ना, काट दूंगा, पटक पटक के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के खेदा खेदा के मारूंगा साला, ऐसे मारूंगा साला, एक गोर खाली है, गोर खाली मार डालूंगा, समझ लो एक बार। चीन के बाद नेपाल की पुलिस ने भी बुज़दिल भारतीयों को शरंगेजियों पर मुंह तोड़ जवाब दे डाला। कहा अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना काट के रख देंगे। यूरोपीय यूनियन भी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर बोल उठा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने वाले कारकुनान की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। कोरोना तबाहकारियों के बाद खेल के मैदान से अच्छी खबर। दौरा इंग्लैंड के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी। मंजूरी मेडिकल टीम, तमाम स्टेक होल्डर्स, मालियाती कमेटी की ब्रीफिंग लेने के बाद दी गई। अमेरिका में सियाह फाम की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद सियाह फाम शहरियों में एहसास अदम तहफ्फुज बढ़ने लगा है। अमेरिकी सदर ने जख्मों पर मरहम रखने के बजाय चोर और ठग करार देते हुए कुचलने का हुक्म दे दिया। शदीद हंगामों के बाद अमरीकी रियासत मिनेसोटा में सियाह फाम शख्स के कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। एहलकार ने मरने वाले जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 8 मिनट से जायद तक अपना घुटना रखा था। अमेरिका में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक जहाज का कामयाब तजुर्बा मुकम्मल। मैग्नेक्स नामी कंपनी का तैयार करता जहाज मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुतादिद इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगीं और लाहौर में भी मौसम सुहाना हो गया।